महाभारत आदि पर्व अध्याय 17वां। सूत जी बोले कि अनंतर दानव वृंद एकत्र होकर के तनुत्राण आदि पहनकर नाना अस्त्रादि लेकर देवताओं पर चढ़ दौड़े। इधर नरक के साथ मिलकर वीर्यवान देव प्रभु नारायण दानवों से अमृत पाकर उसे हर लाए। तब उस भारी लड़ाई के शुरू होने पर देवता लोग भी नारायण से उस अमृत को पाकर पीने लगे। देवों के अपने अभिलपित अमृत पीते समय राहु नामक दैत्य देवता का स्वरूप धारण करके वहां आकर अमृत पीने लगा। अमृत उस दानव राहु के कंठ तक पहुंचने पाया ही था कि चंद्र और सूर्य ने देवताओं के हित करने के लिए वह बात प्रकट कर दी। राहु का असुर भाव प्रकट होने पर चक्र ही जिनका आयुध है, ऐसे भगवान विष्णु ने चक्र से उसी क्षण बलपूर्वक अमृत को पीने वाले राहु के सुशोभित सिर को धड़ से अलग कर दिया। चक्र से अलग किया हुआ दैत्य का पहाड़ की चोटी के सदृश वह महान मस्तक भूमि को कंपाता हुआ गिर गया। इसी समय से राहु के मुख से चंद्र और सूर्य की स्थायी शत्रुता बन गई। इससे राहु आज भी चंद्र और सूर्य को ग्रस लेता है। तब भगवान विष्णु भी सुंदरी स्त्री का अनुरूप छोड़कर भांति भांति के मायावने अस्त्रों से दानवों को कंपित करने लगे। इसके अनंतर खारे जल वाले समुद्र तट पर देव दानवों में अति घोर और महान युद्ध शुरू हुआ। सहस्त्र तेज भाले और नौकदार तोमर तथा भांति भांति के अस्त्र बरसने लगे। तब चक्र से काटे जाकर रक्त उगलते हुए दैत्यगण तलवार शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे और उस भयंकर युद्ध में असुरों के शुद्ध सुवर्ण जलों से सुशोभित शीर भयंकर पट्टियों से शरीरों से अलग होकर गिरने लगे। महावीर असुर वृंद रक्त से लाल होकर और मारे जाकर धातुओं से रंगे पर्वत शंग के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। सूर्य के लाल होने पर उस रणभूमि में आपस में हजारों शस्त्रों कटते और काटते हुए सुरासुरों में हाहाकार मच गया। रणभूमि में दूर स्थिति शत्रु को लोहे के परीघ अस्त्रों से और निकट आए हुओं को घुसों से एक दूसरे को काटते और मारते हुए सुरासुरों का कोलाहल आकाश तक पहुंचने लगा। काटो, चूर करो, दौड़ो, गिरा दो, आगे बढ़ो आदि महाभयंकर वहां शब्द चारों ओर से सुनाई देने लगे। इस प्रकार इस महाभयंकर और घोर संग्राम के छिड़ जाने पर नर और नारायण देवरण भूमि में आ पहुंचे। भगवान नारायण ने भी नरदेव का सुंदर और दिव्य धनुष देखकर विष्णु ने अपने दैत्यनाशी चक्र को स्मरण किया। इस स्मरण करने मात्र से ही महाप्रभा कांति वाला, शत्रुओं को संताप देने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, कहीं पर भी कुंठित न होने वाला, देखने में उत्तम अथवा सुदर्शन नाम का भयंकर, जीते न जाने वाला अत्युत्तम चक्र आकाश अर्थात स्वर्ग से उतर आया। हाथी के सुंड के समान विशाल बाहुओं वाले अच्युत अर्थात भगवान नारायण ने आकाश से आए हुए उस जलती हुई आग के समान प्रभा वाले, भयंकर बिजली के समान भयानक वेग वाले, अत्यधिक प्रभाव वाले और शत्रु के नगरों को नष्ट भ्रष्ट करने वाले चक्र को राक्षसों पर छोड़ा। तब युद्ध में पुरुष श्रेष्ठ नारायण के हाथ से चलाए जाने पर प्रलय काल के तेजस्वी अग्नि के समान वह सुदर्शन चक्र सहस्त्रों दैत्य दानवों को बड़े वेग से काटता हुआ उन पर बार बार गिरने लगा। कहीं कहीं तो वह चक्र जलती हुई अग्नि के समान उस असुरों को चाटने लगा और कहीं कहीं असुरों को बलपूर्वक काटने लगा और पिचास की भांति रणभूमि तथा आकाश में हर घड़ी घूमता घामता रक्त पीने लगा। बिना जल के बादलों के सदृश शोभा युक्त महाबली तथा साहस से पूर्ण चित्त वाले सहस्त्रों असुर आकाश में चढ़कर बार बार पर्वतों को गिराकर देवताओं को नष्ट करने लगे। अनेक विध मेघों के रूपों को धारण करने वाले
पेंडों से युक्त तथा टूटे हुए अग्रभाग वाली चोटियों से युक्त बड़े बड़े पहाड़ आपस में शीघ्रता से टकराकर भय को उत्पन्न करने वाले शब्द करते हुए आकाश से धरती पर गिरते थे। एक दूसरे को ललकारते हुए देव और दानवों में घोर भयानक लड़ाई होने पर रणभूमि के चारों ओर बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से वन सहित धरती चोट खाकर कांपने लगी। तब असुरों के साथ उस घोर भयोत्पादक लड़ाई में नरदेव ने सुवर्ण से मढ़े हुए अग्रभाग वाले श्रेष्ठ बाणों से पर्वतों की चोटी काटकर उनसे आकाश तल तक छा दिया। तब देवताओं से मारे काटे जाकर और आकाश में घूमते हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुदर्शन को क्रोधित हुआ देखकर दैत्यगण पृथ्वी के भीतर और खारे जल वाले समुद्र में जाकर छिप गए। तब देवताओं ने जय पाकर मंदर पर्वत का यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थान में भेज दिया। संपूर्ण बादल भी चारों ओर से आकाश और ध्युलोक को गुंजाते हुए वहां से अपने अपने स्थानों को चले गए। पश्चात देवता लोगों ने अत्यधिक परम आनंद प्राप्त करके अमृत को अपने पास रख लिया। फिर इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर रक्षा के लिए उस अमृत को नरदेव के हाथ में अमृत भांड को सौंप दिया। महाभारत के आदि पर्व में 17वां अध्याय समाप्त।